जरा सोचिए, घर में सिर्फ बिजली के नाम पर 2 बल्ब और 1 पंखा चलता हो और बिल आ जाए 54,000। कुछ ऐसा ही हुआ औरैया में रहने वाले एक परिवार के साथ, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। जी हेल्पलाइन ने इस परिवार की मदद की और तुरंत ही बिल को कम कराया गया। घर में सिर्फ बिजली के नाम पर एक पंखा चलता है और 2 बल्ब है, और बिजली का बिल आ गया 54,000 रुपए। ये बात सुनकर आपको एक फिल्म की याद आ रही होगी, लेकिन सोचिए, रियल जिंदगी में एक गरीब किसान के फोन पर जब ऐसा मैसेज आएगा तो उसका क्या हाल होगा। जिस परिवार की कई महीनों की सारी कमाई मिलाकर भी इतना पैसा ना बन पाए जितना कि 1 महीने बिजली का बिल आ जाए, तो कैसे झटका लगता है। ये यूपी के औरैया के रहने वाले अरुण राजपूत से कोई पूछे, वो जिनके घर में सिर्फ 2 बल्ब और 1 पंखा चलता है, जो बिजली का बिल सिर्फ 150-200 रुपए महीना देते थे, उन्हें बिजली विभाग ने एक बड़ा करंट का झटका दे दिया है। हर एक महीने हम बिल जमा करते थे, लेकिन मार्च महीने में मेरा 9,500 आया, लेकिन हम गए बेला तो एसडीओ साहब ने कहा हमसे कि तुमने 2-3 साल से जमा नहीं किया। बाबू ने कहा हमसे कि अभी 2-3 साल का धर देंगे तुम पर, और आपने जमा नहीं किया है। हमने कहा हमने जमा किया है। हम कहा हम किसान आदमी हैं, लेकिन कोई सुनी नहीं। अरुण के मुताबिक पहले तो ये बिल 1 महीने का 9,000 रुपए आया। जब इसकी शिकायत करने बिजली दफ्तर गए तो इसे कम करना तो छोड़िए, बढ़ाकर उल्टा 54,000 रुपए कर दिया गया। घर में 1 पंखा 2 बल्ब जगते हैं, और मेरा बिल हर एक महीना हम जमा करते थे 150-200 रुपये आता था, लेकिन मार्च महीने में मेरा 9,000 आया, और हम गए एसडीओ साहब के पास बेला, लेकिन उन्होंने हमें, बाबू ने कहा और कि तुमने 2-3 साल से भरा नहीं, धमकी दी तुमसे 20-25 हज़ार कर देंगे। 54,000 का मैसेज आया तो हम पूरे घर डर गए बिल्कुल। 2 बल्ब जगते हैं, 1 पंखा चलता है, और मैं बहुत परेशान हुआ। मैं महीना बिल मैंने दिया, लेकिन एक बार इतना बिल मेरे पास भेज दिया कि हमको रोने पड़ा सब लोगों को। बिल देखकर परिवार परेशान था, तो अरुण लगातार चक्कर काटते काटते थक चुके थे। 2 महीने से हमने चक्कर लगाए, 17 किलोमीटर रोज रोडवेज बस पर हम जाते रहे। परिवार को इस मुश्किल वक्त में उम्मीद जी हेल्पलाइन में दिखाई दी, जहां हम आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। अरुण ने जी हेल्पलाइन में कॉल मिलाया तो हमारी टीम उन्हें लेकर सीधा विभागीय कार्यालय पहुंची, यानी वो जगह जहां हमारे जाने से पहले उनको कोई नहीं सुनता था और बार बार भगा दिया जाता था। लेकिन हमारी पहुंच का असर ये हुआ कि सीधा एसडीओ ने उनकी बात सुनी, परेशानी जानी और वादा किया कि इसकी जांच कराएंगे। जी हेल्पलाइन की आवाज उठाने का असर इतना बड़ा था कि एसडीओ खुद जेई के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, जहां हालात देखकर हैरान हो गए और फिर तुरंत ही उसे ठीक करा दिया। रीडर भी गड़बड़ करते थे, कभी गलत रीडिंग पड़ गई, या कहीं से कोई भी आईडी से अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते हैं मीटर रीडर। वहाँ पे क्या है, कोई सा भी नंबर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो एक क्षेत्र का बिल दूसरे क्षेत्र से बन जाता है, जिसमें बिल गड़बड़ भी हो जाती है। तो उपभोक्ता की इनकी भी परेशानी जो थी, वो मेरे द्वारा स्वयं जाके साइट पर भी निरीक्षण करा के इनका जो भी सही बिल था तो इनको प्रोवाइड करवा दिया गया। खुद एसडीओ ने भी ये माना कि किस तरह गलत रीडिंग निकालकर बिजली के बिल बनाए जा रहे थे। रीडर गड़बड़ कर रहे थे, कई लोगों को तो मैं यहाँ से हटा ही चुका हूँ, शिकायतें कर चुका हूँ। ऊपर लेवल पे भी मैंने लेटर लिख रखे हैं। कई जो कम से कम 70-80 गाँव ऐसे थे जिसमें बिल नहीं बन रहे थे, उसको भी मैंने लेटर के माध्यम से ऊपर अवगत कराया। और कई मीटर रीडर छोड़ के चले गए, क्योंकि कई गड़बड़ कर रहे थे, तो उनको मैंने हटने के लिए साफ बोल दिया, भाई उन लोगों से नहीं करवाना। जी हेल्पलाइन की मदद से अरुण का गलत बिल तुरंत ठीक हुआ, तो उनकी परेशानी भी दूर हो गई। 2 महीने से परेशान थे और हमारा बिल 54,000 था। जी न्यूज हेल्पलाइन का ऐसा असर हुआ कि हमारा बिल सही हो गया। जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो मैडम जी हमसे बात करती हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
एसडीओ साहब का भी धन्यवाद देते हैं जो हमारा बिल सुधारा है। जी हेल्पलाइन की इस मुहिम का असर सिर्फ अरुण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आवाज उठाने का असर ये हुआ कि जांच करवाई गई और इलाके के कई और लोगों की ऐसी ही समस्याएं भी जी हेल्पलाइन की मदद से हल हो गई। गौरव श्रीवास्तव, जी मीडिया, औरैया। जी न्यूज़।